एक विधायक हैं बचौल जी, उनके बयान के बाद हमारे देश में ऐसा बिल्कुल माहौल हो गया खून खराबे वाली। जिस त्योहार को हम लोग शांति अमन के साथ मुस्लिम भाई, हिंदू भाई, सिख ईसाई भाई के साथ मिलजुल करके जहां हम लोग मनाने वाले थे, और उनके बयानबाजी के बाद हमारे शहर में, हमारे देश की हालत इतनी खराब हो गई कि कई जगहों पे दंगे हुए, कई जगहों पे पथराव हुए, कई जगहों पर ऐसे चीजें देखने को मिले जैसे खून खराबा जैसी चीजें। तो मैं ये भाजपा विधायक को ये कहना चाहूंगी कि आप सदन में ये बैठे हैं तो आप उन लोगों की आवाज बनने के लिए बैठे हैं जिनकी समस्याएं हैं। आप समस्या पैदा करने के लिए आप वहां नहीं बैठे हुए हैं। आप जिस काम के लिए सदन में बैठे हैं आप वो काम कीजिए। हमारे देश के शांति अमन को खराब करने के लिए आप वहां नहीं बैठे हुए। यदि आप भाजपा के जितने भी विधायक हैं, भाजपा के, मैं सभी लोगों से ये जरूर मैं कहना चाहूंगी कि ये त्योहार सिर्फ हम पार्टियों जैसे कि ये नहीं है कि पार्टी बिल्कुल बटी हुई है तो मतलब हम लोगों का बंटवारा हो चुका है। ये त्योहार सभी लोगों का था, आपका भी उतना ही था। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि देश की स्थिति या हमारे बिहार राज्य की स्थिति को ऐसा आप मत बनाएं जिससे कि हमारे देश की सुकून शांति सब खत्म हो जाए। आप अपने जुबान पर कंट्रोल रखें। बचौल जी, जिस जगह पर आप बैठे हैं उस जगह के महत्व को समझिए, उसको गंदा मत कीजिए। आज भी आप लोगों को लग रहा है कि हम बहुत शांति और अमन के साथ जी रहे हैं, लेकिन स्थिति बहुत ही भयावह है। आपकी सरकार है, आपके सिस्टम है, आपका थाना पुलिस है, आपके ब्लॉक है, आपके सब कुछ है। तो आप सिस्टम के तहत आप चीजों को इतना छुपा लेते हैं कि जो चीजें हमारे जनता तक नहीं आ पाती हैं। तो मैं आपसे एक ही विनती करना चाहती हूं कि हमारे देश, हमारे राज्य में शांति और अमन रहने दीजिए। और ये जंगल राज करके जो आपने बिल्कुल बिहार में जो आपने स्थिति पैदा कर दी है कि जंगल राज है, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जंगल राज लोगों ने देखा या नहीं देखा, या था या नहीं था, लेकिन अभी का जो माहौल है वो महाजंगल राज है। इन सब 20 साल से जो झंडे गाड़ करके आप लोग है ना, जनता को मूर्ख बना करके है ना, तो हमारे जनता आप जाग चुके हैं, उखाड़ के जल्द ही आपको फेंकेंगे और ये चीज बिल्कुल होके रहेगा। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये सब भाजपा के इशारों में हो रही है। एक विधायक हैं बचौल जी, उनके बयान के बाद हमारे देश में ऐसा बिल्कुल माहौल हो गया खून खराबे वाली। जिस त्योहार को हम लोग शांति अमन के साथ मुस्लिम भाई, हिंदू भाई, सिख ईसाई भाई के साथ मिलजुल करके जहां हम लोग मनाने वाले थे, और उनके बयानबाजी के बाद हमारे शहर में, हमारे देश की हालत इतनी खराब हो गई कि कई जगहों पे दंगे हुए, कई जगहों पे पथराव हुए, कई जगहों पर ऐसे चीजें देखने को मिले जैसे खून खराबा जैसी चीजें। तो मैं ये भाजपा विधायक को ये कहना चाहूंगी कि आप सदन में ये बैठे हैं तो आप उन लोगों की आवाज बनने के लिए बैठे हैं जिनकी समस्याएं हैं। आप समस्या पैदा करने के लिए आप वहां नहीं बैठे हुए हैं। आप हमारे देश में किसी भी तरह का खून खराबा जैसे माहौल को पैदा करने के लिए आप नहीं बैठे हुए हैं। आप जिस काम के लिए सदन में बैठे हैं आप वो काम कीजिए। हमारे देश के शांति अमन को खराब करने के लिए आप वहां नहीं बैठे हुए हैं। यदि आप भाजपा के जितने भी विधायक हैं, भाजपा के, मैं सभी लोगों से ये जरूर मैं कहना चाहूंगी कि ये त्योहार सिर्फ हम पार्टियों जैसे कि ये नहीं है कि पार्टी बिल्कुल बटी हुई है तो मतलब हम लोगों का बंटवारा हो चुका है। ये त्योहार सभी लोगों का था, आपका भी उतना ही था जितना कि हम लोगों का था। तो सदन में बैठ करके यदि आप इस तरह से कूटनीतिक या इतने आपके बयानबाजी की वजह से जो खराब स्थिति बनी है देश में, हमारे समाज में, तो ये चीजें बिल्कुल बहुत शर्मनाक भी है और ये मानवता के विरोध में है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि देश की स्थिति या हमारे बिहार राज्य की स्थिति को ऐसा आप मत बनाएं जिससे कि हमारे देश की सुकून शांति सब खत्म हो जाए। आप अपने जुबान पर कंट्रोल रखें
आप जिस जगह पर बैठे हैं, बचौल जी, जिस जगह पर आप बैठे हैं उस जगह के महत्व को समझिए, उसको गंदा मत कीजिए। अपने खराब रणनीतियों की वजह से आप हमारे समाज का, हमारे देश का अमन और शांति को खराब मत कीजिए। होली में बहुत सारे क्राइम हुआ और आप लोगों पर आरोप है कि ये जंगल राज है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमारे नौबतपुर में, हमारे अररिया में, मुंगेर में जो दिन दहाड़े क्राइम हो रहा है, आप उसे क्या कहेंगे? जंगल राज या महाजंगल राज? आज भी आप लोगों को लग रहा है कि हम बहुत शांति और अमन के साथ जी रहे हैं, लेकिन स्थिति बहुत ही भयावह है। आपकी सरकार है, आपके सिस्टम है, आपका थाना पुलिस है, आपके ब्लॉक है, आपके सब कुछ है, तो आप सिस्टम के तहत आप चीजों को इतना छुपा लेते हैं कि जो चीजें हमारे जनता तक नहीं आ पाती हैं। तो मैं आपसे एक ही विनती करना चाहती हूँ कि हमारे देश, हमारे राज्य में शांति और अमन रहने दीजिए। और ये जंगल राज करके जो आपने बिल्कुल बिहार में जो आपने स्थिति पैदा कर दी है कि जंगल राज है, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जंगल राज लोगों ने देखा या नहीं देखा, या था या नहीं था, लेकिन अभी का जो माहौल है वो महाजंगल राज है। इन सब चीजों से बचेंगे भी, अपने बिहार को भी बचाएंगे और मजबूती के साथ परिवर्तन करेंगे। हमारे गीता सार में भी एक बात लिखी हुई है कि परिवर्तन संसार का नियम है। तो 20 साल से जो झंडे गाड़ करके आप लोग है ना, जनता को मूर्ख बना करके है ना, तो हमारे जनता आप जाग चुके हैं, उखाड़ के जल्द ही आपको फेंकेंगे और ये चीज बिल्कुल होके रहेगा। और परिवर्तन हमेशा इंसान को, हमेशा हमारे देश, हमारे अपने जो राज्य हैं, वो परिवर्तन हमेशा आपको एक सुखद ही अनुभूति देगा। इसलिए ये बिल्कुल बात है कि परिवर्तन होना तय है। परिवर्तन के साथ हम लोग आगे भी बढ़ रहे हैं और आगे भी कुशलता का हम लोग प्रतीक बनेंगे और हैं भी। और जो लोग जिस हिसाब से हमारे देश, हमारे बिहार राज्य में जिस तरह से झूठी चीजें फैला रहे हैं, ठीक है ना, उनका भी बहुत अच्छा जवाब दिया भी जा रहा है और हमारे जनता भाई देख भी रहे हैं।